इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी आद्य स्तुति करता माने जाते हैं। भगवान की स्तुति कैसे की जानी चाहिए, यदि किसी ने सिखाया है 2000 वर्ष पूर्व लगभग आचार्य कुंद कुंद देव के पश्चात आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी जी ने। आचार्य कुंद कुंद देव तो अध्यात्म के पुरोधा थे, लेकिन जब भगवान की भक्ति की बात आती है, स्तुति की बात आती है, तो स्तुति हम कैसे करें वे हमें सिखलाते हैं। रही बात आप लोगों की, श्रावकों की, तो श्रावकों का कल्याण तो एकमात्र स्तुति से ही हो सकता है, और कोई रास्ता आपके पास है नहीं जिसे अपना कर अपना आत्म कल्याण कर पाओ। यदि हम आपसे कहें कि आपको सामायिक करना है, घंटों बैठ कर के ध्यान लगाना है, उत्कृष्ट सामायिक 2 घंटे 24 मिनट की करना है, कितने लोग कर पाओगे बताइए? कर लोगे? यदि हम फोर्सफुली कहें कि आपको बैठना ही है 2.5 घंटे तक, तो क्या करोगे? कदाचित बैठ भी जाओ, लेकिन मन कहाँ लगेगा? कहाँ रहेगा मन? मन व्यक्ति का वहीं लगता है जहाँ उसकी रुचि होती है, इंटरेस्ट की बात होती है। और आप लोगों की रुचि तो संसार में ही है, सही कह रहे हैं ना? आपका इंटरेस्ट कहाँ रहता है? किस में इंटरेस्ट है? मोक्ष में इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं है। किस में है? संसार में इंटरेस्ट है ना? भगवान में इंटरेस्ट है कि घर परिवार में इंटरेस्ट है? बताइए, किस में इंटरेस्ट है आपका? प्रभु में कि पत्नी में? परिवार में, पत्नी में, बच्चों में, उनमें इंटरेस्ट है कि भगवान में इंटरेस्ट है? मंदिर तो आना पड़ता है ना? लेकिन दुकान जाना नहीं पड़ता। दुकान जाना पड़ता? दुकान जाना नहीं पड़ता। घर जाना पड़ता है यहाँ से प्रवचन के पास। कितने लोगों को घर जाना पड़ता है? हाथ खड़े करें। किसी को घर जाना नहीं पड़ता। आप तो घड़ी देखते रहते हो कब हम घर पहुंचे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी को घर जाना पड़ता नहीं है, लेकिन प्रभु के पास आना पड़ता है। और ताली बजा रहे हो, हमने अच्छी बात थोड़ी बोली कि आपने ताली बजा दी। क्योंकि जब ये कहा जाता है हमें कोई कार्य करना पड़ता है, तो समझना वहाँ मजबूरी होती है, वहाँ हम इंटरेस्ट लैक करते हैं, वहाँ हमारी रुचि उतनी अधिक नहीं होती है। और जब आप रुचि से कार्य करते हैं तो वहाँ करना नहीं पड़ता है, आप डूब जाते हैं। अच्छा, भोजन कितने लोगों को करना पड़ता है? नाश्ता कितने लोगों को करना पड़ता है? चाय कॉफ़ी है ना, आपको चाय कॉफ़ी पीनी पड़ती है, ना नाश्ता करना पड़ता है, ना भोजन करना पड़ता है। पड़ता है? आप डूब करके खाते हो। खाते हो कि नहीं? तल्लीन हो करके खाते हो। और जब खाते हो तो सब भूल जाते हो, कुछ और नज़र आता है। लाइट ना भी हो, गर्मी भी हो, तो भी भोजन ही दिखता है कि नहीं? बाहर की प्रतिकूलता में भी भोजन दिखता है, तो इसका अर्थ है कि वहाँ करना नहीं पड़ता है। दुकान में बैठे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, फिर भी आप पसीना पोंछते पोंछते ग्राहकी करते रहते हो। दुकान में काम करना नहीं पड़ता है। सिर्फ एकमात्र मंदिर ही ऐसा है जहाँ हमें लगता है आप लोगों को आना पड़ता है। जहाँ पढ़ने की बात आ जा गई वहाँ मजबूरी, और जहाँ व्यक्ति डूब करके करता है वहाँ मजबूती। तो बताइए, आप संसार में जो भी कार्य करते हैं मजबूती से करते हैं, और धर्म पुरुषार्थ के कार्य, पंडित जी बता दो यहाँ की स्थिति कैसी है? कैसी स्थिति है? मजबूरी से कि मजबूरी से? मजबूरी में ही लोगों को बुलाना पड़ता है ना? आप भोजन व्यवस्था रख दो, पूरी समाज आ जाएगी कि नहीं? तो मजबूती की बात है। और आप कहो कि विधान करना है, पूजन अभिषेक करना है, दर्शन करना है, भक्ति करना है, तो कितने लोग आएंगे? हार्डली 10 to 20%, 20% से ज़्यादा नहीं आते। तो सीधा सा गणित है, हर इंसान जो है संसार में सारे कार्य डूब करके करता है, मजबूती से करता है, और धार्मिक कार्य मजबूरी से कर रहा है। बस यही खेल बिगड़ रहा है। धर्म हमें मजबूती से करना है और कर्म हमें मजबूरी में करना पड़े तो सब कुछ बदल जाएगा। अभी टोटली अपोजिट चल रहा है, बिल्कुल विपरीत चल रहा है सब कुछ। आप सारी क्रियाएं जो है, दिन भर की क्रियाएं बहुत मजबूती से करते हो। आप मोबाइल जब चलाते हो मजबूती से, कैसे डूब जाते हो? सोशल मीडिया में कोई भी ग्रुप सर्च करते रहते हो, मैसेजेस सर्च कर सकते हो, रील्स देखते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो, टाइम पता चलता है? एक के बाद एक स्क्रॉलिंग करते रहते हो, पता चलता था घंटों कैसे निकल जाते? नहीं चलता ना पता? कि जब भी व्यक्ति रात में मोबाइल हाथ में लेकर के बैठता है उसे समय का पता ही नहीं चलता है। तो जहाँ हमें समय का भान ही ना रहे कि घंटे निकल गए, तो समझना आप बड़े मजबूती से वो कार्य कर रहे हो। और जहाँ बार बार समय की ओर दृष्टि चले जाती है, घड़ी की ओर दृष्टि चले जाती है, तो वहाँ मजबूरी में कार्य किया जा रहा है। सही से बताओ, भगवान को कितने बार देखते हो मंदिर में आके? कितने बार दर्शन करते हो मंदिर में? एक बार, एक ही बार करते हो ना? और घड़ी के दर्शन कितने बार करते हो?
घड़ी को बार बार देख रहा है व्यक्ति, बैठा मंदिर में है, और प्रभु को सिर्फ एक बार देख लिया, उसके बाद दृष्टि भी जाती नहीं प्रभु की ओर। तो बार बार हमारी दृष्टि समय की ओर जा रही है, घड़ी की ओर जा रही है, समय हो रहा है, अब छोड़ने का समय है, अब नाश्ते का समय है, ये याद आ रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है धार्मिक क्रियाएं मजबूरी से हो रही हैं। यदि मजबूती से होती तो आपकी दृष्टि घड़ी की ओर जाती ही नहीं। आप तो इतने तल्लीन हो गए होते, इतने डूब गए होते, आपको पता ही नहीं चलता घंटे कैसे निकल गए। लेकिन यहाँ मिनट निकलने में तकलीफ होती है, और जब मन लग जाता है किसी कार्य में, घंटे कैसे निकल जाते पता नहीं चलता। पिक्चर देख रहे हो, क्रिकेट मैच देख रहे हो, IPL देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, सोशल मीडिया में लगे हो, जितने यहाँ बैठे हैं उनको किसी को पता नहीं चलता कितने घंटे निकल जाते हैं। गजब का इंटरेस्ट है उन सारे कार्यों में। और जब मंदिर की बात आती है तो बहुत कुछ मन को पकड़ना पड़ता है। मन है कि बार बार भाग जाता है, मन है कि बार बार उचट जाता है, मन है कि इधर उधर की बातें याद करने लगता है। जब हमारा मन नहीं लग रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है अभी हमारी वो रुचि नहीं है। तो आप सबकी रुचि किस में है? संसार में है कि नहीं? संसार के अन्य सारे कार्यों में है। पंचेंद्रिय के विषयों में देखो कैसी रुचि होती है, डूब जाता है, उसे समय का पता नहीं चलता। देख रहा है तो देखने में ही लग गया, म्यूजिक सुनता है तो पता नहीं चलता, क्रिकेट मैच देखता है तो पता नहीं चलता। जब आप दुकान में बैठे रहते हो, लगातार ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते रहते हैं, समय का पता चलता नहीं, पता चलता। तो देखना कौन कौन से ऐसे कार्य हैं आपके दिन भर के जहां आपको समय का ही भान नहीं होता। कौन कौन से कार्य? खाने पीने के कार्य, घूमने के कार्य, टीवी के कार्य, और किसी से चर्चा करते बैठ जाते हो, फोन पे लगे जाते हो बातें करने में। कई लोग घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, उस समय पता चलता है? नहीं चलता। तो जहां हमारे घंटे घंटे ऐसे निकल रहे हैं, समझना बहुत अधिक रुचि उस विषय में है। उसके कंपैरिजन में प्रभु के प्रति कितनी रुचि है, धर्म के प्रति कितनी रुचि है। तो धर्म कैसे करें जानते हो? कैसे करना चाहिए? तो आचार्य भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, सुस्तुत्याम व्यसनम। हे प्रभु, मुझे आपकी स्तुति का व्यसन लग जाए। व्यसन कर क्या होता है? व्यसन वैसे अच्छे नहीं माने जाते, व्यसनों का त्याग कराया जाता है। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ भावना भा रहे हैं कि मुझे व्यसन लग जाए। जो व्यसनी होता है उसे दिन रात सिर्फ वही दिखता है। शराबी की प्रवृत्ति कैसी होती है? शराब ना मिले उसे नींद नहीं आती। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, फिर भी वो खोज करके ला लेता था। अभी हम सवेरे आ रहे थे शुद्धि करके, लोगों ने बताया महाराज जी वर्धा जिला जो है ड्राई जिला है ना, ड्राई डिस्ट्रिक्ट है ना, ड्राई डिस्ट्रिक्ट है ना, अर्थात ड्राई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे शराब नहीं मिलती। गांधी जी यहाँ पर रहे हैं, चूंकि गांधी जी रहे हैं तो इस कारण यह जिला जो हो गया है ड्राई जिला। लेकिन सबसे ज्यादा यही बिकती है बोले। बाहर 300 की तो यहाँ 600 की लोग बोल रहे। ड्राई जिला होते हुए भी इतनी ज्यादा बिकती है। व्यक्ति पैसों की भी चिंता नहीं करता है, व्यक्ति पुलिस की भी चिंता नहीं करता है, व्यक्ति किसी की चिंता नहीं करता है और डूब गया है।
तो जहां व्यसन लग जाता है व्यक्ति को, उसे कुछ नजर नहीं आता। तो जैसे सांसारिक क्षेत्र में व्यसन लग जाते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं भक्ति कैसे करें, स्तुति कैसे करें, तो कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी स्तुति का व्यसन लग जाए। व्यसनी को दिन रात वही वही नजर आता है। आधी रात को भी सोते हुए उठाओ तो वही दिखता है उसे। आपको आधी रात से कोई उठा दे, क्या नजर आएगा? क्या निकलेगा आपके मुख से? किसका नाम निकलेगा? बताओ, किसका नाम? तो जहां बहुत ज्यादा लगन लग जाती है, उसी का नाम निकलता है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।